इस एपिसोड की शुरुआत में मेंगेई के पिताजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी तेन्यू और मेंगेई भी इस जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखकर मेंगेई के पिताजी बोलते हैं, तेन्यू क्या तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम इस जगह पर आ सकते हो, क्योंकि हुआंगफू सेक्ट में तो वॉर चल रही है। इस पर तेन्यू बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आइन ने सेटांग का नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से तियानफा कॉन्टिनेंट अपने सभी दुश्मनों को हरा चुका है। इसलिए मैं और मेंगेई यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए थे। तभी मेंगेई अपने पिताजी के पास आ जाती है और वो बोलती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए क्योंकि सिस्टर सिंगिंग बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। इस पर मेंगेई के पिताजी बोलते हैं, उनकी सलाह ना सुनना मेरी गलती है, क्योंकि मैंने हुआंगफू सोंगजोंग के ऊपर हमला करने का निश्चय किया था, साथ ही उसे एक थप्पड़ मारा था। इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो आखिरकार कहाँ पर गई है, क्योंकि बहुत दिनों से उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। इस पर तेन्यू बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि दादाजी एक नया घर ढूंढ लेंगे। इस पर मेंगेई के पिताजी बोलते हैं, मुझे पता है कि सिंगिंग मेरी जैविक बेटी नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने उसे अपना माना है। इस बात को सुनकर तुआवलिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है उन सब बातों ने मेरे दिल को छू लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब प्रिंसेस कभी भी घर लौटकर वापस आने वाली नहीं है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेता है। इसके बाद वो तेन्यू की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, तेन्यू मैंने तुम्हें बहुत ही दिनों से नहीं देखा है और अब तुम्हें देखकर मुझे सच में खुशी मिल रही है। इस पर तेन्यू बोलता है, ओ आखिर तुमने ये क्या किया। इस बात को सुनकर तुआवलिन यानी कि इस ओल्ड लल्लर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो उसे तेन्यू के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन तेन्यू ने भी टाइम रहते ही अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ इस ओल्ड लल्लर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर ये ओल्ड लल्लर बोलता है, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मैं शांति से रहना चाहता था, लेकिन जब तुमने 6 हेवनली एम्परर को नियुक्त किया था तब मुझे मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। साथ ही मुझे डर था कि मैं उनकी जगह दोबारा से वापस ले लूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अनगिनत बार हमले किए और अंत में मुझे हॉन्गमैन सुप्रीम के दायरे से बाहर निकालने के लिए मजबूर भी किया गया, जिसकी वजह से मेरा कोई भी वजूद नहीं बचा था। इस बात को सुनकर तेन्यू बोलता है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। इस बार ये ओल्ड आदमी बोलता है, इस चीज से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते रहता है। इन सब बातों को सुनने के बाद तेन्यू बोलता है, मैं गलत था, मैं इस चीज को मानता हूँ। इस पर ये ओल्ड लल्लर बोलता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को सुनकर तेन्यू भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम 6 हेवनली एम्परर से भी ज्यादा बुरे हो, क्योंकि उन सभी लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे अभी भी तुम्हारी याद आती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम तुआवलिन को तांग सिंगिंग को सौंप दो, तो मैं तुम्हें पुनर्जन्म का एक मौका दूंगा। इस बात को सुनकर तुआवलिन के अंदर में जो ओल्ड आदमी होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तेन्यू मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मैं इस चीज को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि तेन फैमिली भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, जो कि खुद की भी मदद नहीं कर सकती है। इसके बाद वो तेन्यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम तेन्यू और इस ओल्ड लल्लर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉर्ट बैटल को देखते हैं। साथ ही इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को दूर से मेंगेई के पिताजी भी देख रहे थे और वो तेन्यू की मदद करने के लिए वहाँ पर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी मेंगेई उन्हें ऐसा करने से यहाँ पर रोक देती है। इसके बाद वो बोलती है, अब पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तेन्यू से मुकाबला कर सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम तुआवलिन और तेन्यू को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और तेन्यू के ऊपर अब तुआवलिन भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि तेन्यू जितने भी अटैक तुआवलिन के ऊपर करता है वो बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो तेन्यू को अपने एक फॉर्मेशन के अंदर में भी फंसा लेता है। साथ ही इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर एनर्जी बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर तेन्यू अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है तो एक ही झटके में यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि तेन्यू ने इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद तेन्यू इस ओल्ड लल्लर के साथ कुछ बात करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं एक गॉड हूँ, मेरे लिए एक मोर्टल को मारना एक नॉर्मल सी बात है। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम एक गॉड हो, फिर आखिरकार तुम एक मोर्टल की बॉडी में रहने के लिए आखिरकार यहाँ पर कैसे तैयार हो सकते हो। इस बात को सुनकर इस ओल्ड लल्लर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं एक भगवान हूँ और मैं अपने पैरों के नीचे में मोर्टल को कुचल देता हूँ।
इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है तेन्यू मुझे पता है कि इस वर्ल्ड के खतरे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने फेरीलैंड के खतरे को तुम्हारे लिए यहाँ पर बुलाया है। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर इसका सामना कैसे करते हो, क्योंकि तुम्हारा मरना तो यहाँ पर तय ही है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम 10,000 बार यहाँ पर मर चुके हो। और इन सब बातों को यहाँ पर तुआबलिन भी सुन लेता है, जिसकी वजह से वह बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है ओल्ड मैन तुम यहाँ पर मुझे जान से कैसे मार सकते हो, तुम मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकलो। लेकिन ये ओल्ड मैन तो यहाँ पर इसकी बॉडी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है और वो बोलता है कुछ ही देर में यहाँ पर तुम्हारी मौत होने वाली है। और ये ओल्ड मैन यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा था वो तुआबलिन को बोल रहा था। इसके बाद वह तेन्यू के ऊपर अटैक भी करने लगता है। इन सब बातों को दूर से मेंगेई भी सुन रही थी और वो बोलती है इमोर्टल लोग को इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तेन्यू यहाँ पर है, नहीं तो तेन्यू के ऊपर खतरा आ सकता है। दूसरी तरफ तुआबलिन तेन्यू से मदद मांग रहा था, लेकिन तेन्यू तो इसके ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था। दूसरी तरफ मेंगेई इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मेंगेई थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। लेकिन टाइम रहते ही तेन्यू इस जगह पर आ जाता है। इसके बाद वो मेंगेई को लेकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाता है और उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर मेंगेई को थोड़ा सा डांटता है। इस पर मेंगेई बोलती है मुझे बस डर था कि फेरीलैंड को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि तुम इस जगह पर हो, इसलिए मैं उस जगह पर गई थी। इस बार तेन्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस दुनिया में चाहे कोई भी हो वो मुझे बदला लेने से रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ हम तुआबलिन को देखते हैं, जिसके अंदर से ये ओल्ड आदमी बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, भले ही तेन्यू तुमने इस जगह को बचा लिया है, इसलिए मुझे पता है कि यह जगह केवल अस्थायी रूप से फेरीलैंड के दरवाजे को खोल सकता है। इस बात को सुनकर तेन्यू भी कुछ बोलता है और वो दोबारा से यहाँ पर फाइट के मूड में आ जाता है। साथ ही उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी बना लिया था। इस चीज को देखकर तुआबलिन भी यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद तुआबलिन तेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे तेन्यू अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है, जिसमें तेन्यू को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज को देखकर तुआबलिन बोलता है तुम्हारे यहाँ पर मर जाने के बाद मॉर्टल वर्ल्ड में मुझसे फाइट करने लायक कोई भी नहीं है। इसके बाद वो कंटिन्यू तेन्यू के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से तेन्यू को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और साथ ही तेन्यू तुम ज्यादा देर तक इन सभी चीजों को बनाए नहीं रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा अभी नहीं है। यह बोलने के बाद तुआबलिन तेन्यू के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है। इस बार तेन्यू बोलता है तुमने भी तो हद से ज्यादा पावर का यूज कर लिया है, इसलिए तुम्हारा भी मरना तो अब यहाँ पर तय है, क्योंकि तुम भी ज्यादा देर तक इन सब चीजों को मेंटेन कर नहीं रख सकते हो। तभी तुआबलिन तेन्यू के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर मेंगेई बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तेन्यू ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद वह तुआबलिन के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद तुआबलिन की बॉडी के अंदर से इस ओल्ड मैन की स्पिरिट और तुआबलिन की स्पिरिट यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तेन्यू इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरी तरफ और एक स्पिरिट होता है जो कि तेन्यू को बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ ऐसे समाप्त हो जाएगा, और वो ये बोलकर यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।